सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सब। फर्स्ट यूटी की डेट शीट सबको मिल गई। 10th क्लास में आपको पता है 20 नंबर स्कूल से ही जाते हैं, तो अपनी यूटी की तैयारी करते रहिए। आपको इसका सिलेबस बता दिया जाएगा। आज हम आपको अध्याय 12 लखनवी अंदाज पढ़ाएंगे। इसके लेखक का नाम है यशपाल जी। यशपाल जी हिंदी के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ने गए, परंतु खराब सेहत होने के कारण उन्हें गुरुकुल छोड़ना पड़ा। बाद में क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। अपने उपन्यासों में उनकी विशेषता है कि उन्होंने सामाजिक यथार्थ का सामना व्यक्तियों से कराने का प्रयास किया है। जैसे उनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: चार आने, गवाही, एक राज आदि। ये जो चैप्टर है लखनवी अंदाज, ये लेखक एक लखनऊ के व्यक्ति से मिलता है, उसी के विषय में यह पाठ लिखा गया है। यह व्यंग शैली में लिखा गया है और लेखक ने उस पतनशील सामंती वर्ग की ओर पर व्यंग कसा है जो यह एक ऐसा वर्ग है जो वास्तविकता से दूर है और अपना रईसी ठाठ अब भी दिखाने का प्रयास करता रहता है, जबकि आज के समय में यह सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। लेखक जो हैं ट्रेन में जाने के लिए तैयार बैठा है, आराम से जाना चाहता था और इसीलिए वह सेकंड क्लास का टिकट लेता है। ज़्यादा दूर नहीं जाना था, भीड़ से बचना चाहता था और एकांत में अपनी नई कहानी के विषय में सोचना चाहता था लेखक, इसीलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया। जबकि उसके दाम पैसे ज़्यादा थे, परंतु लेखक को प्राकृतिक दृश्य भी देखने थे और अपनी कहानी का भी विषय सोचना था। गाड़ी छूट रही थी। जल्दी में लेखक एक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ जाता है। जैसे ही लेखक को लग रहा था कि जो ट्रेन है वो क्या होगी, डिब्बा खाली होगा, परंतु उनका अनुमान जो है वो गलत निकला। जो डिब्बा था वो खाली नहीं था। उसी डिब्बे पर एक लखनवी नवाबी नस्ल के सफ़ेद कपड़े पहने एक बहुत सज्जन बैठे हुए थे। सज्जन वहाँ पर बैठे हुए थे। जो लेखक उसमें चढ़ गया। जैसे ही लेखक वहाँ पर चढ़ा तो नवाब साहब को लेखक का ट्रेन में चढ़ना अच्छा नहीं लगा। लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने अपने सामने एक सफ़ेद तौलिया बिछा रखा है और उस तौलिए पर 2 ताज़े चिकने खीरे रखे हुए हैं। लेखक ने उनके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए कि हो सकता है इन्हें खीरा खाना ज़्यादा पसंद हो। लेखक को देखकर जो नवाब साहब थे उनके चेहरे पर असंतोष की छाया उत्पन्न हो गई, अर्थात उन्हें लेखक का उस डिब्बे में चढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेखक ने उन्हें देखकर कहा, आदाब अर्ज। इसमें जवाब में जो नवाब थे उन्होंने भी आदाब अर्ज किया और उन्होंने लेखक से कहा कि जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। लेखक ने शुक्रिया अदा कर दिया कि नहीं, मुझे खीरा खाना नहीं है। नवाब साहब ने तौलिया झाड़ा और वो तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछा लिया। फिर खीरे को उन्होंने धोकर
पोंछा। पोंछकर चाकू से खीरे के दोनों सिर काटकर गोद कर झाग निकाला और खीरा काटकर उन्होंने तौलिए पर सजा लिया। फिर उन कटे हुए खीरों पर उन्होंने जीरा मिला नमक और लाल मिर्च बुरक दी और दोबारा लेखक से कहा कि आप खीरा खाना पसंद करेंगे, परंतु लेखक एक बार मना कर चुका था। वैसे लेखक को उन पर जब नमक मिर्च बुरका गया तो उन्हें देखकर लेखक का खाने का मन हुआ, परंतु एक बार मना करने पर उन्हें दोबारा कहना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, शुक्रिया, इस वक्त मुझे तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी कमज़ोर है। मैदा मतलब पाचन शक्ति। लेखक कहता है कि मेरी पाचन शक्ति भी कमज़ोर है, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगा, आप ही खाइए। नवाब साहब खीरे की फाँकों को मुंह तक ले गए, उन्हें सूंघा और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। आनंद में उनकी पलकें मूंद गई, यानी उसके जो खीरा खाने के में जो स्वाद आता, उस आनंद में उनकी पलकें मूंद गई। उन्होंने सभी खीरों के साथ ऐसा किया। वो एक एक फाँक लाते, अपने मुंह तक लेके आते और फिर उसे बाहर फेंक देते। फिर इस काम से उन्होंने थक कर तौलिए से हाथ पोंछे और वह लेट गए। तभी लेखक को नवाब साहब की डकार का शब्द सुनाई दिया। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। लेखक को एक नई बात पता चल गई। लेखक ने कहा, जब सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर जाता है और व्यक्ति डकार भी ले लेता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक समझाना चाह रहा है कि जिस प्रकार बिना पात्र और बिना घटना के कोई भी कहानी नहीं बन सकती, उसी प्रकार केवल सूंघ कर हम अपने पेट को नहीं भर सकते। धन्यवाद।